वेलकम टू टेक एंड सेकंड थ्योरी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ जो कि आईसीटी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। ये एग्जाम में कभी बार पूछा भी जा चुका है। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्टेट थ्रो वायर्ड केबल एंड क्रॉस ओवर केबल। यानी स्टेट थ्रो केबल और क्रॉस ओवर केबल की डिफिनेशन लिखने को आती है, एक्सप्लेन में लिखने को आता है। तो ये स्ट्रेट थ्रो वायर्ड केबल और क्रॉस ओवर केबल होता गया। ठीक है, इसको हम देखें कि हिंदी से बिल्कुल इजी परिभाषा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो, स्ट्रेट थ्रो वायर, स्ट्रेट का मतलब ही सीधा होता है। अब स्ट्रेट थ्रो केबल जो होता होगा मतलब सीधा सीधा केबल होता होगा ना। तो स्ट्रेट का मतलब ही आप यहाँ पे सीधा से अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्ट्रेट थ्रो केबल उन केबलों को कहते हैं जिनके दोनों सिरों पर समान वायरिंग होती है, यानी जिनके दोनों सिरे समान होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक छोर पर पिन असाइनमेंट होते हैं, और इनके प्रत्येक छोर पर पिन असाइनमेंट होते हैं। केबल के एक छोर पर पिन 1 केबल के दूसरे छोर पर पिन 1 से ही जुड़ा होता है, यानी सिधान में, बिल्कुल एक सिधान में जुड़ा होता है। यानी जो हमारा पहला पिन का पिन 1 होता है वो पिन 1 से ही जुड़ेगा, पिन 2 से ही जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, और पिन 2 से ही जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अब मैंने एक डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे मैंने एक देखिए, यहाँ पे डायग्राम जो बना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे पिन 1 है हमारा, तो ये पिन 1 से ही जुड़ा है, और P2 है जो हमारा P2 से ही जुड़ा है। यानी इसमें जो वायरिंग होती है वो दोनों सिरों पर समान होती है। ठीक है, यही इसका मेन मतलब स्ट्रेट थ्रो का मतलब। अगर स्ट्रेट थ्रो आ जाए तो समझ लीजिए कि समान वायरिंग की बात कर रहा है, जिनके दोनों सिरे समान होते हैं और प्रत्येक छोर पर पिन असाइनमेंट होते हैं, और केबल के एक छोर का पिन 1 जो है केबल के दूसरे छोर पिन 1 से ही जुड़ा होता है, और पिन 2 से ही जुड़ा होता है। तो आपको ऐसी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन अपने हिसाब से लिखनी है। आप चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, इन केबलों का उपयोग विभिन्न डिवाइसों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कंप्यूटर टू हब, कंप्यूटर टू स्विच, राउटर टू हब, राउटर टू स्विच। इन कंप्यूटर से हब को जोड़ने के लिए इन केबल को सीधा यूज किया जाता है। कंप्यूटर से स्विच को जोड़ना है तो भी इन केबलों का यूज कर सकते हैं। अगर राउटर से हब को जोड़ना है तो भी इन केबलों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इनका यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर और राउटर डाटा भेजने के लिए तार 1 और तार 2 का यूज करते हैं, और डाटा प्राप्त करने के लिए तार 3 और तार 6 का यूज करते हैं। अब इनका भी हम आपको आगे बता देंगे, तार 3 तार 6 ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट थ्रू की इतनी सी डिफिनीशन, बिल्कुल अगर आप इतना से बिल्कुल सुंदर सा यार हेडिंग बना के बढ़िया अच्छा से हिंदी से लिख देंगे ना, बिल्कुल करेक्ट नंबर मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी डिफिनीशन आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी, मैंने खुद बनाई है, बिल्कुल ईजी। ठीक है, दूसरा हमारा जो ऑप्शन है इस क्रॉस वायर को क्रॉस ओवर वायर केबल। अब क्रॉस ओवर क्या होता है? ये उसका उल्टा होता है। उसमें जो वायरिंग होती है वो दोनों सिरों पे समान होती है, सीधी होती है, लेकिन इसकी जो वायरिंग होती है, आप चित्र में ही देख लीजिए। चलो ठीक है, मैं आपको क्रॉस ओवर केबल स्ट्रेट थ्रो केबल के विपरीत होता है। इसमें तार जोड़ने को स्वैप किया जाता है। स्वैप क्या होता है? स्वैप का मतलब होता है कि अलग अलग, जो इसमें अलग अलग पिन एक साथ जुड़े होते हैं, मतलब पिन जो होते हैं जुड़े तो होते हैं लेकिन अलग अलग जुड़े होते हैं। केबल का एक छोर पिन 1 से दूसरे छोर पिन 3 से जुड़ा हुआ। उसमें क्या था, पिन 1 जो था वो पिन 1 से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें जो पिन 1 है वो पिन 3 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में, आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो हमारा पिन 1 है, ये देखिए, ये जो हमारा पिन 1 है ये पिन 3 से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा पिन 2 है वो पिन 6 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ते हैं। यहाँ पे लिखा भी है पिन 1 दूसरे छोर पर पिन 3 से जुड़ा हुआ, और पिन 2 पिन 6 से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का उपयोग का केवल तब किया जाता है जब आपको दो डिवाइसें कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। जब आपको दो डिवाइसें यानी दो कंप्यूटर अपने कोई भी हो, दो डिवाइसेज हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करना है, तब आप ऐसे केबल का यूज़ कर सकते हैं, जो डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए समान तौर का उपयोग करता है। जैसे आपको दो डिवाइस को जोड़नी है तो आप इसमें स्ट्रेट थ्रो केबल का यूज़ नहीं कर सकते। इसमें डाटा भेजने और सेंड रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये दो डिवाइस जुड़े, दो कनेक्टेड डिवाइसों के बीच अगर डाटा आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आप क्रॉस ओवर केबल का उपयोग ही कर सकते हैं। तो ये इतनी क्रॉस ओवर वर्ड केबल की डिफिनीशन, और ये 100% एग्जाम में आएगा, ये कन्फर्म है। मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिफिनीशन भी ले सकते हैं, बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और यहाँ पे इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए, आराम से लिखिए। अब विद डायग्राम, डायग्राम भी कोई ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, आप बना सकते हैं आराम से और इसको आराम से लिख सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपके कोई क्वेरी है, इस बार आईसीटी आप बिल्कुल 100% पास हो जाएंगे। आप ये मान के रखिए आईसीटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डेली वीडियो डालता रहता हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं देखता हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उनको डेली डालता रहता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ अलग से कठिन लग रहा हो कि सर हाँ ये भी आ सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर ये भी पेपर में आने के चांस है, आप इसके बारे में बना दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आ सकता है, चांस है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।